कुछ दिनों पहले तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डुओं के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया। इस बयान से सनसनी, खलबली और भारी विवाद खड़ा हो गया। नायडू ने आरोप लगाया कि उनसे पहले की जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बन रहे थे उसमें पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। बस क्या था, सीएम का यह बयान सामने आते ही हड़कंप और भारी बखेड़ा खड़ा हो गया। सीएम नायडू के बयान के बाद तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाला ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम भी सामने आया। उसने बताया कि सैंपल की जांच में क्या क्या मिला। टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामला राव ने बीते शुक्रवार को मीडिया को बताया कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी को जांच के लिए सरकारी लैब भेजा गया था। जांच के बाद लैब से जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। राव ने कहा कि घी में वेजिटेबल ऑयल और पशुओं की चर्बी की मिलावट पाई गई। सैंपल में सूअर की चर्बी, पॉम ऑयल, भैंस की चर्बी, फिश ऑयल, अंगूर के बीज और तीसी का तेल मिला। उन्होंने बताया कि घी में शुद्ध दूध का फैट 95.68 से 104.32 के बीच होना चाहिए, लेकिन घी के सभी सैंपल की वैल्यू 20 के आसपास थी। राव ने यह भी बताया कि मंदिर में घी सप्लाई करने के लिए टेंडर जो रेट दे रहे थे वह व्यवहारिक नहीं था। उनका रेट इतना कम था कि कोई भी यह कह सकता है कि इस कीमत में गाय का शुद्ध घी नहीं मिल सकता। आस्था विश्वास पर इतनी बड़ी और गहरी चोट, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली इस बेहुदा और अक्षम्य अपराध की घटना को जिसने भी सुना वह सन्न रह गया। सबके मन में पहला सवाल यही उठा कि देश के सबसे अमीर मंदिर में यह कैसे हो गया। लोगों की भावना, आस्था, विश्वास से इतना बड़ा खिलवाड़, और भगवान तिरुपति के प्रसाद को अपवित्र करने का पाप कोई कैसे कर सकता है। लेकिन सीएम नायडू और टीटीडी का तो यही कहना है कि लड्डुओं को अपवित्र किया गया। सैंपल की जांच रिपोर्ट भी उनके दावों की पुष्टि करती है। जाहिर है कि मामला धार्मिक, लोगों के आस्था, विश्वास, श्रद्धा से जुड़ा है, तो धर्म में राजनीति की भी एंट्री हुई। जगनमोहन ने कहा कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए सीएम इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में लड्डुओं के निर्माण में सभी तरह की शुचिता और एसओपी का पालन किया गया। संत महात्मा सभी एक एक कर सामने आए और मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने लड्डुओं में पशु चर्बी वाले घी के कथित इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। दास ने कहा कि वैष्णव संत और भक्त लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे में प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंदू आस्था का मजाक है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दास ने इसके साथ यह भी कहा कि इस साल जनवरी में राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान तिरुपति मंदिर से 300 किलोग्राम प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया था। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि त्यौहार का समय आ रहा है, ऐसे में विधर्मी अनुष्ठान खंडित करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे पूजा सामग्री उन्हीं लोगों से खरीदें जो सनातन का सम्मान करते हों। जाहिर है कि घी में पशुओं की चर्बी का मिलावट करने का आरोप लगने पर तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करने वाली कंपनियां सामने आईं। मंदिर में कथित रूप से मिलावटी घी की सप्लाई करने वाली तमिलनाडु की कंपनी AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड ने लैब की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। AR डेयरी फूड के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर कन्नन ने आरोपों को निराधार बताया। कन्नन ने कहा कि कंपनी 1998 से घी उत्पादन का काम कर रही है और यह पहली बार है जब उस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। कन्नन ने दावा किया कि कंपनी खुद का दूध खरीदती है और उच्च तकनीक से दूध की जांच 102 मानकों पर करती है। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले दूध को वह तुरंत खरीदने से मना भी कर देती है। विवाद के बीच टीटीडी ने शनिवार को कहा कि उसने लड्डुओं की पवित्रता और शुचिता पहले जैसी बहाल कर दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। श्यामला राव ने बताया कि 4 से 12 अक्टूबर के बीच मंदिर में चलने वाले ब्रह्मोत्सव अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। इसके लिए ट्रस्ट गाय का देसी घी इकट्ठा कर रहा है। माना जा रहा है कि 9 दिनों तक चलने वाले इस ब्रह्मोत्सव के दौरान लाखों भक्त भगवान तिरुपति का दर्शन करने आएंगे। उच्च गुणवत्ता वाले घी का सप्लाई करने के लिए ट्रस्ट ने कर्नाटक के नंदिनी ब्रांड को ठेका भी दे दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि उत्सव के दौरान प्रतिदिन 8 से 9 लाख लड्डुओं को स्टॉक में रखा जाता है।
इस पूरे विवाद पर भक्त और श्रद्धालुओं के मन में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए इंडिया अड्डा की टीम दिल्ली के आरके आश्रम स्थित तिरुपति मंदिर जा पहुंची। यह मंदिर तिरुमाला तिरुपति का ही प्रतिकृति है। मनोकामना पूरी करने और भगवान तिरुपति का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यहाँ हमने लड्डुओं पर छिड़े विवाद पर लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोग कैमरे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। विवाद के बारे में उन्हें सब पता था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ, कुछ ऐसे युवा जरूर मिले जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। मेरा नाम अंशु है। अंशु, मेरा नाम सुजन। तो आप लोग मंदिर के सामने मतलब आए हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए आए हैं तिरुपति मंदिर। हाँ जी। तो अभी हाल में आपने देखा होगा, जो सुना भी होगा कि वो प्रसाद में लड्डू का जो है, हाँ जी, वो खा के उसमें कुछ बीफ टैलो और ये तमाम सारी चीज़ें। हाँ जी। तो जब ये मतलब आपको जानकारी लगी तो फिर कैसा आपको लगा? जो है हमें बहुत बुरा लगा कि जो लोग एक तरह से जो श्रद्धा होती है जिसके लिए लोग जाते हैं मंदिर, भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कि वो एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है जो लोग लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया है, और ये लेके आते हैं। जैसे हम यहाँ दिल्ली रहते हैं तो हम लेके आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये तीर्थ कहलाता है। ठीक है, तो तीर्थ जाते हैं, प्रसाद लेके आके मैंने औरों को थोड़ा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। जस्ट मैं अभी 2 हफ्ते पहले गया था। अच्छा, कब गए थे आप? जो है अभी अब हम 3 सितंबर को 3 सितंबर को हमारे दर्शन थे। अच्छा, तो हम गए और लौटे कब? हम 4 को लौटे थे। तो आप फिर प्रसाद भी लोगों को दिए होंगे? हाँ जी। अच्छा, और फिर ये जब पता चला तो फिर आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा? हमें बहुत ही मतलब इसने मेरे को एक वीडियो भेजा था, तो मैंने तो बिलीव नहीं किया। मैंने कहा, मैंने उसको बोला यार ये तो हो नहीं सकता, इतने लाखों लोग दिन रात वहाँ आते हैं, तो ये तो कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो मैंने उसको बोला यार ये तो प्राइवेट मतलब मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं बिलीव नहीं करता। मगर अगले दिन मैंने और सुना, और वहाँ के जो CM है वो भी बोल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा बिलीव हुआ कि यार इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, रिपोर्ट्स बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। बस फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो हमारे पास प्रसाद बचा हुआ है, मैंने कुछ लोगों को देने के लिए रखा हुआ था। हम गौ सेवा भी थोड़ी सी करते हैं। हमने सोचा था कि हमने गौ सेवा के लिए भी हमने थोड़ा सा प्रसाद दे दिया था, मगर हमने सोचा कि चलो आसपास जो थोड़े हैं बांट देंगे। मगर अब मैंने हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम किसी को नहीं देंगे, हम जस्ट उसे पेड़ों में डाल देंगे, क्योंकि किसी के मुँह में भगवान का प्रसाद जाना चाहिए, किसी जानवर का गलत चीज़ नहीं जानी चाहिए जिस चीज़ से वो बन रहा है। तो आपने भी ऐसा ही किया? जी, हम भी लाए थे। इसी सोच से लाते हैं कि प्रसाद जो है, जो तीर्थ हमने पूरी करी है, उसका जो है हल्का हल्का पुण्य सबको बांट दिया जाए। और जब सब में हम बांटते हैं तो खुशी भी की तरह ही बांटते हैं कि हम तीर्थ करके आए हैं, हमारा एक तरीके से एक हमारी मनोकामना पूरी हुई है, तो उसका खुशी सबके साथ शेयर करें। लेकिन दिक्कत यही है कि हम ये सोच के बांटते हैं कि प्रसाद जो है वो सात्विक होगा, अच्छे पूर्ति से बना होगा, अच्छे मन से हम बांटते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि ऐसा होने पर और ऐसे इस खबर को सुनने पर अच्छा नहीं लगा। और बाकी उसे जब सुनने को मिला, खुद तो हमें पता नहीं था, बाकी सुनने को मिला तो भी अच्छा नहीं लगा। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें बेहतरी आए आगे जाके, ऐसा ना हो। अच्छा, एक ही बताइए कि TTD ने अब जैसा कि बोर्ड भी लगाया है कि अब जो है वो रेस्टोर कर दिया, कि मतलब जो पीछे वाला जो गड़बड़ झलक था वो खत्म कर दिया, अब शुद्धता जो है। नहीं, अभी हम यहाँ से अभी जस्ट हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमने ये बोला कि हम भगवान के दर्शन जरूर करेंगे, भगवान का चरणामृत लेंगे, मगर कोई प्रसाद लेंगे। मेरा बस एक चीज़ कहनी है, जहाँ भी सरकार का तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है हमारे मंदिरों में, वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत लोग बोलते नहीं खुल के, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ करप्शन की इन्वॉल्वमेंट होती ही है। वहाँ तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट देखता है। ट्रस्ट में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। ट्रस्ट हर साल गवर्नमेंट को 50 से 60 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर के लड्डुओं से देता है। मतलब एक्चुअली वो पूरे मेरे को आई डोंट नो कि सरकार से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये खत्म होना चाहिए। ठीक, सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट खत्म हो। ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ जो श्रद्धालुओं का है, उनमें जो ज्ञानी है, उनमें जो समझदार बड़े बुजुर्ग हैं, वह चलाए ट्रस्ट, और उनके ऊपर भी नजर रखी जाए, क्योंकि और चर्बी मिलाने का जो दोषी है उनको उसको तो भाई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई भारतीय संविधान के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह गड़बड़ झाला कैसे और क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसे लेकर सवाल TTD से भी पूछे जाने चाहिए। TTD देश का सबसे अमीर ट्रस्ट है। वह 3 लाख लड्डू हर दिन बेचता है। देश और दुनिया में तिरुपति के जहाँ भी मंदिर हैं, उसकी सप्लाई भी TTD यहीं से करता है। लड्डुओं से उसकी कमाई भी कम नहीं है। वह लड्डू बेचकर हर साल 500 करोड़ रुपए की कमाई भी करता है।
फिर भी लड्डुओं में झोल हुआ है। ज़्यादातर भक्तों का यही कहना था कि भगवान तिरुपति के प्रसादम यानी लड्डुओं पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लड्डू भगवान तिरुपति का प्रसाद है। एक भक्त ने कहा कि लड्डू जैसा भी है उन्हें स्वीकार्य है, यह जानते हुए कि लड्डुओं की शुद्धता और पवित्रता पर सवाल उठे हैं। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों की यह खामोशी हमें परेशान कर रही थी, क्योंकि घी में मिलावट की रिपोर्ट अगर सही है तो इस पर बोलना भी लोगों को ही होगा। ऐसे में चुप रहने से उन मुनाफाखोरों को ताकत मिलती है जो आस्था से खिलवाड़ करने के लिए किसी भी तरह की मिलावट करने के लिए उतारू रहते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो प्रसाद के नाम पर कथित ठगी का यह खेल चलता रहेगा, इसलिए बोलिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।